हेलो नमस्कार साथियों। मैं राहुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्लास में। आज के वीडियो में आप देखेंगे करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लाया हूं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। आज का पहला प्रश्न, 2024 में कितने लोगों को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन ए 5। 2024 में 5 लोगों को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रतिष्ठित भारत रत्न राजनीति, शासन और कृषि में उल्लेखनीय योगदान देने वाली 5 प्रतिष्ठित हस्तियों को प्रदान किया जाने वाला है। पहला कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें हम जन नायक के नाम से जानते हैं, उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। ये बिहार में 2 बार मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए थे। दूसरा एम.एस. स्वामीनाथन, भारत की हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन ने भारत को कृषि में आत्मनिर्भर बनने और इसे आधुनिक बनाने में मदद की। उन्हें भी यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाएगा। तीसरा पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव ने 1991 से 1996 तक भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए। उन्हें भी यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाएगा। चौथा चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह एक भारतीय राजनीतिज्ञ और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने भारत के 5वें प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए थे। और पांचवा लाल कृष्ण आडवाणी, वर्ष 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष के रूप में कार्य किए थे। अगला प्रश्न, 15वां आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 का एक दिवसीय खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया 15वां आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 का एक दिवसीय खिताब जीता है। सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं, इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका देश ने किया 19 जनवरी से 11 फरवरी 2024 तक। विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया है और उप विजेता भारत है। यह 15वां संस्करण है। अंडर 19 ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान ह्यूज वेबजन हैं और अंडर 19 भारतीय टीम के कप्तान उदय सहारन हैं। यह भी याद रखें, ऑस्ट्रेलिया ने चौथी बार आईसीसी अंडर 19 का खिताब अपने नाम किया है। अगला प्रश्न, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2012। साथियों याद रखें, 2012 में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड की स्थापना की गई थी। देश के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की जा चुकी है। यह कार्यक्रम 20 फरवरी 2024 को मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार यानी डीपीआईएफ की स्थापना 2012 में हुई थी। यह पुरस्कार दादा साहेब फाल्के के सम्मान में दिया जाता है। साथियों ये भी याद रखें, दादा साहेब फाल्के जी को भारतीय सिनेमा के पितामह भी कहा जाता है। 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2024 में यह पुरस्कार 2023 के लिए दिया जाएगा। यह 58वां संस्करण है। 2024 में यह पुरस्कार 2 भाषाओं के लिए दिया गया है, संस्कृत और उर्दू। संस्कृत भाषा में यह पुरस्कार दूसरी बार और उर्दू के लिए 5वीं बार दिया जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी। अगला प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो किस लॉन्च व्हीकल से इनसैट 3DS सैटेलाइट को लॉन्च करेगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए GSLV F-14। इनसैट 3DS यानी इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम,
इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम का उद्देश्य मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन में सुधार करना है। बात यहाँ इसरो की हुई है तो आपको बता दें, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और अध्यक्ष सोमनाथ जी हैं और इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई हैं। अगला प्रश्न, किस फाउंडेशन ने उत्तर प्रदेश के नोएडा एयरपोर्ट के पास आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा बनाने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ईसा फाउंडेशन। राजस्थान में राजसमंद के नाथ द्वार में विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का लोकार्पण किया गया है। ये प्रतिमा 369 फीट ऊंची है। अगला प्रश्न, कौन सा देश भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 की सूची में शीर्ष पर है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क। देखिए, जो भी सूचकांक वाला क्वेश्चन हो उसमें भारत की रैंक क्या है, पहले स्थान पर कौन सा देश है और उस रिपोर्ट को जारी किसने किया, ये सब आपको ध्यान रखना है। डेनमार्क जो है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में पहले स्थान पर रहा है और दूसरे स्थान पर फिनलैंड है और तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। इसमें भारत का रैंक 93 है और 2022 में 85 था। वहीं आखिरी स्थान सोमालिया देश का है। अगला प्रश्न, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अनिल कुमार लोहाटी। डिटेल में हम बात करें तो ट्राई का फुल फॉर्म टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और ट्राई के वर्तमान अध्यक्ष अनिल कुमार लोहाटी जी हैं। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगर हम बात करें आईसीसी के डिटेल में तो 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है और अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं और सीईओ जियोफ अलार्डिस जी हैं। अगला प्रश्न, एलआईसी म्यूचुअल फंड के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रवि कुमार झा। रवि कुमार झा को एलआईसी म्यूचुअल फंड के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ बनाया गया है। अगला प्रश्न, किस विश्वविद्यालय में उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया जा रहा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया जा रहा है। बीएचयू के जंतु विज्ञान विभाग के ज्ञानेश्वर लैब में 30 जनवरी 2024 को ऑटोमेटेड डीएनए एक्सट्रैक्टर मशीन लगाई गई है। अगला प्रश्न, 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय को इस बार 75वें गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है। यह सवाल भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताओ 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आप बताएंगे उड़ीसा राज्य को। अगला प्रश्न, किस केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। अगला प्रश्न, टाटा डिजिटल के
नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नवीन ताहिलियानी। नवीन ताहिलियानी को टाटा डिजिटल के नए एमडी और सीईओ बनाया गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और मेरा मेहनत पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल झारखंड वैरियर रांची। जय हिंद।